जिंदगी में यदि हमें कोई रोके, कोई टोके, तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि बिना माली के बगिया भी उजड़ जाती है, बिना रखवाले के उद्यान भी बर्बाद हो जाता है। ऐसी ये बात है कि हम कहें निंदक नियरे राखिए आंगन खूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। थोड़ा सा ये फर्क है कि यहाँ उपमा ये दे दी गई है कि बिना माली के बगिया उजड़ जाती है, ऐसे ही बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के जीवन रूपी बगिया बर्बाद हो जाती है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो इतने सहनशील और इतने समझदार हों कि उन्हें रोका जाए, उन्हें टोका जाए, उनकी गलती बताई जाए और फिर भी वो आपको धन्यवाद कहें। अगर आपकी बात निकाली जाए कि आपने ऐसा काम किया, सबसे पहले ये खोज करेंगे कि शिकायत किसने की है, और ज़रूर अमुक ने की है। अमुक व्यक्ति यहाँ आया था, हमें दिखा था, कल उससे हमारा झगड़ा हुआ है, और हम ये हिसाब लगाएंगे। ज़्यादातर लोग गुरु के पास, टीचर के पास, पिता के पास, गार्जियंस के पास अगर हमारी कोई शिकायत पहुंची है तो हम शांति से सुन करके और उस दोष को निकालने की बजाय अधिकतम लोग सबसे पहले अगर उनका बस चलेगा तो यही प्रश्न करेंगे कि आपको ये किसने कहा, और अगर ना बताया जाएगा तो फिर ये कहेंगे हमें मालूम है किसने कहा, और वह तो खुद इतने कीचड़ में है, वह तो खुद इतने गड्ढे में है, वह खुद ऐसा करता है, वो वैसा करता है। यहाँ से और अब जो टोकने वाला, रुकने वाला है, वो समझदार होगा तो कान पकड़ लेगा। इसको नरक में जाना है तो जाने दो, इसे रोकने की ज़रूरत, टोकने की ज़रूरत नहीं है। इसे जो करना है करने दो, मरना है मरने दो। लेकिन गुरुओं की बुद्धि थोड़ी और गंभीर होती है कि वे खुद सहन करके भी और दूसरों को मार्गदर्शन करना, रोकना टोकना जरूरी समझते। वो बिच्छू जैसी बात कि नदी में बहता हुआ बिच्छू, नदी में गिरा हुआ बिच्छू, और वह साधक, वह सन्यासी बार बार पानी में हाथ डाल करके उसको बाहर निकालता है कि मर ना जाए, बह ना जाए, और वो बार बार डंक मारता है। कितने बार हो गया। चेले ने कहा गुरुजी इतने डंक खा करके मरने दो ना इसको, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो। गुरु ने कहा कि ये तो अजान है, मूर्ख है, नासमझ है, बेवकूफ़ है, इसकी प्रज्ञा नहीं है, लेकिन मेरी तो प्रज्ञा है। इसकी दी गई तकलीफ सहन करके भी मैं इसे बचाने की कोशिश करूँगा। ऐसे बिरले लोग होते हैं, ऐसे बिरले गुरु होते हैं। लेकिन ढेरों लोग ऐसे ही होते हैं कि वे रोकने टोकने वालों को डंक मारते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन पर ही दोष लगाने लग जाएं। आजकल गुरुओं के सामने एक और समस्या हो गई। अगर चेले चपाटों की गलतियां निकाली जाएं तो कहो वो झूठे दोष मढ़ने लग जाएं। मुंह तो सबके बड़े बड़े हो गए हैं, सबके पास मोबाइल आ गए हैं, सबको बोलना आता है, तो अगर उनकी गलतियां निकालने के लिए कुछ कहें कि ये छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कर्म छोड़ना पड़ेगा, तो बस फड़ बढ़ाना फिर चालू। फिर वो झूठा मूठा भी कुछ का कुछ बोल दिए ना, तो दुनिया ऐसी अंधी बहरी है कि वो प्रसिद्ध गुरु पर भी शंका कर लेवे। ओहो, ये महाराज भी ऐसे ही हैं। अब अमुक तो कहता फिर रहा है, उनका ही चेला तो है, और वो चेला पागल हो गया है कि चेला दंडित हुआ है कि चेला ने गलतियां की हैं, फिर निकाला गया है, इसकी परवाह नहीं है, इसकी जांच नहीं करेंगे। थोड़े से लोग होंगे जो कहेंगे नहीं, गुरु अपनी जगह सही है, यही आदमी गड़बड़ है, इसे ही सहन ना हुआ इसलिए यहाँ वहाँ मारा मारा फिर रहा है और निंदा करता फिर रहा है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ और कभी हो भी सकता है। एक दो ऐसे साधक पड़ गए
ढेरों गलतियां करें, और जब उन्हें किसी तरह दंडित करके निकाला तो जगह जगह जा कर के महाराज ऐसे हैं, संग ऐसा है, कुछ नहीं है, अमुक नहीं है, यही स्थितियां बनती हैं। ऐसे ही कई बार बिगड़े हुए बेटे बेटियां भी माँ बाप की अपनी परंपराओं की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो बड़ी समझने की बात है ये। अगर हमारी कोई चिंता कर रहा है, अगर हमें कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, तो उसे दुश्मन मत समझिए। खासकर उस व्यक्ति को जो सहृदय हो, किसी तरह का जिम्मेदार हो और उसका एक अपना लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, वो दुश्मन नहीं हो सकता है, वो मार्गदर्शक हो सकता है। अभी बात अलग है कि आप के फोड़े पर जब डॉक्टर चाकू चलाता है, ऑपरेशन करता है, तो मरीज डॉक्टर को भी गालियां देता है, जो कि आजकल तो डॉक्टर उसको बेहोश कर देते हैं। नहीं तो हमको ही याद है बचपन की बात, आपको भी होगी, जब आपको फोड़ा हो गया था, फुंसी हो गया था, पापा ने दोनों हाथ पकड़ लिए, पड़ोसी ने पांव पकड़ लिए, डॉक्टर ने यूं लिया ज़बरदस्ती और घुसुड़ घुसुड़ करके और पूरा उसमें से निकाल दिया। और आप है तेरी तो और अमुक और तमुक और एक डॉक्टर है, कसाई है, मुझे छोड़ो, मैं इसको डंडा मारूंगा। कितनी सारी भड़बड़ नहीं हुई कि नहीं हुई? एक आध बार तो सबके साथ हुई, और किसी के साथ हुई हो ना, हमारे साथ तो हुई होती है। आजकल तो बेहोश कर देते हैं, उतना स्थान शून्य कर देते हैं, पता नहीं पड़ता। नहीं तो कांटा भी कोई निकालता है ना, तो कांटा निकालने वाला ही दुश्मन है, हैं? 7 जन्म की दुश्मनी निकाल लेगा, आज ही इतना खून निकाल दिया, मर गया, चिल्लाया। इतना सा कांटा, इतना सा फोड़े जब कोई फोड़ता है तो उसको इतनी ढेर गालियाँ सुनना पड़ती हैं। और फिर कोई गुरु नाम के ज्ञानी पुरुष हों और चेले चपाटों की जिनकी गलतियां निकाली जाएं, दोष निकाले जाएं, उनकी कितना सुनना पड़ेंगी। क्यों? ये तो टेम्परेरी छोटा सा फोड़ा था, यहाँ तो जन्म जन्म के कुसंस्कार भरे पड़े हैं। मिथ्या मान्यता, अहंकार की मान्यता, ममकार की मान्यता। ऐसा एकाध बिरला होगा जो कहे तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जो भी है, कर्म के उदय जो भी हैं, गुरु की डांट हो कि प्यार हो, जो भी है, बुजुर्गों की बड़ों की फटकार हो कि स्नेह हो, जो भी है, स्वीकार है। बिरले लोग मिलेंगे ऐसे। छोटी सी कथा है, कहानी है, सुनी होगी। एक सम्राट हैं और आज मस्ती के माहौल में भोर भोर में निकले हैं एक गुलाम को, एक नौकर को साथ में लेकर के। ज़्यादा लोग नहीं हैं, अपना बगीचा है, अपना एरिया है, और 2 ही प्राणी आराम से मस्ती से गुजरते चले जा रहे हैं। कुछ सैनिक दूर से निगरानी रक्षा रखे हुए हैं और गुजरते घूमते घामते पहुँचे बढ़िया आम के बगीचे में। आम के बगीचे में आम पक रहे थे, और पके हुए आम किसको अच्छे नहीं लगते? आम और आम आदमी। आम फलों का राजा और आम आदमी चुनावों का राजा, नेताओं का राजा। राजा ने देखा कि एक आम तो बहुत अच्छा पका हुआ है। उसने कहा तोड़ो, तोड़ा गया। लाओ, लाया गया। खाओ, मुझे लाओ, मुझे खाना है। गुलाम ने तोड़ भी लिया, ले भी आया, टुकड़े भी करने लगा। उसने कहा लेकिन सरकार, पहले मैं खाऊंगा। राजा ने कहा कि पहले राजा खाएगा कि गुलाम खाएगा, बादशाह खाएगा कि गुलाम खाएगा, राजा खाएगा कि नौकर खाएगा? उसने कहा हुजूर पहले मैं खाऊंगा। और उसने टुकड़े किए, 4 कली की, एक कली मुँह में दी। यूँ चमकदार, बढ़िया, मीठा मीठा और दिख रहा है, ऊपर से एकदम गुलाबी, रसीला, और दिख रहा है बहुत मीठा।
लेकिन गुलाम ने जैसे खाया तो एकदम कड़वा कड़वा जहर जैसा, फिर भी वो मुस्कुराते मुस्कुराते खा गया। राजा ने कहा कि मुस्कुरा मुस्कुरा के खाता जा रहा है, पूरी कली निकल गया, 3 ही बची। राजा ने कहा लाओ इधर। उसने कहा ठहरो जी, बड़ा मुझे एक और खाने दो। उसने एक और, फिर 2 ही बची। अब तीसरी भी खाने लगा। राजा ने आओ देखा ना ताओ, गुस्सा आया और उसके मुंह में तीसरी जो चली जा रही थी तो जाने दी, लेकिन चौथी उसने झपट ली। और चौथी कली हाथ में आते ही क्या बढ़िया दिख रहा है, और उसने जैसे ही मुंह में दी तो भयंकर कड़वी, और थू 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 करके उसने साफ थूक दिया। और फिर देखना, जो ऊपर से चिकना चुपड़ा सुंदर दिख रहा हो, जरूरी नहीं है कि उतना मीठा हो। भोग जितने ऊपर से अच्छे दिखते हैं उतने अच्छे हैं नहीं, जहर हैं भोग बुरे, भव रोग बढ़ावें बैरी हैं जग जी के। विचार करना, राजा ने थू 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 करके सब थूक दिया, यहां तक कि उसको बमन हो गया। फिर उसने गुलाम की तरफ देखा कि रे तू तो बड़े चाव से खाया जा रहा है इसको, इतने भयंकर कड़वे आम को, और मुझे तो ऐसे लगता है कि इसलिए पक गया है कि किसी जीव जंतु जानवर का इस पर जहर गिर गया है, और ऐसा जहरीला आम तू खाए जा रहा है। तूने थूक नहीं दिया, फेंक क्यों नहीं दिया? उसने कहा सरकार आपने दिया, आपके हाथों का छुआ हुआ, और महीना खा निकलता तो आप ही पहले इसको खाना चालू करते, और इस तरह का दुख आपको उठाना पड़ता। इसलिए सारे दुख को, कष्ट को उठाना मैंने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि जब आपने मिठाइयाँ दी तो वो भी मैंने आनंद से खाई। आज एक कड़वा फल आ गया तो इसको आनंद से खाने में क्यों तकलीफ होना चाहिए? मिठाइयाँ खाने के लिए ढेरों तैयार हो जाएंगे, सम्मान मिल रहा है, आगे आने को मिल रहा है, बैठने को मिल रहा है, गाने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, बोलने को मिल रहा है, पूछा जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन किसी कारण से अगर हुंकार कर दी जाए, डांट दिया जाए, कोई गलती बता दी जाए, तो सुधरे गलती ना सुधरे, लेकिन मन में कड़वाहट जरूर कोई बात है, जरूर शिकायत हुई है, जरूर कारण है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि की दृष्टि साफ सुथरी होती है, वो ऐसा उल्टा उल्टा नहीं सोचता है, सीधा सोचता है इसमें भी मेरा हित होगा। से वही चहु वही लिंगम अभ्यंतर लिंग शुद्धि मा बन्नो, बाहिर लिंग मकज्जम होई फुटम भाव रही आणम। भाव रहित बाहर लिंग से क्या फायदा? अंतरंग लिंग होना चाहिए, अंतरंग शुद्धि होना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं इसी टाइप की गाथा, जम किंची कयम दोषम मणवय कायेहिम असोभावेन, तम गरहि गुरु सयासे गारो मायम चमोतूनम। जो कुछ भी हे ज्ञानी, हे मुनि, जो कुछ भी दोष हो गए हैं, जो कुछ भी दोष किए हैं, मन वचन काय से, अशुभ भाव से जो कुछ भी हुआ है, गुरु चरणों में जाकर के, गुरु के पास जाकर के गारव मायम च मुत्तुणो गरही, अहंकार और मायाचारी छोड़ करके वो सब दोष कह दो। कैसे कह दो? हैं? अपने ही दोष कह दूंगा तो मेरा सम्मान कम ना हो जाएगा? गुरु समझेंगे कि इसमें कितनी कमियां हैं। अपनी ही मायाचारी छुपा लूं, अपनी ही माया वाली बातें बता दूं तो मेरी बेइज्जती ना हो जाएगी? हैं? किसी को थोड़ी ना पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कौन सी पिक्चर देख रहा हूं, कौन सा गाना सुन रहा हूं, कौन सी खोटी किताब पढ़ रहा हूं।
कैसे गंदे दोस्त की संगति में हूँ, कैसे गलत आदमी के साथ रह रहा हूँ, किसी को थोड़ी ना पता है। कितने बार सिगरेट पी, कितने बार दोस्तों के साथ अंडा खाया, किसी को थोड़ी ना पता है। मैं क्यों बता दूं और क्यों प्रायश्चित कर लूं? अक्सर कर मान और माया वो आपको निखरने नहीं देंगे, आपको गलती स्वीकारने नहीं देंगे। किसको पता पड़ रहा है? कई बार तो अपने ही हाथ से अंतराय आ गया। कोई एकाध श्रावक होगा जो स्वीकार कर ले कि आज बड़ा गलती हो गई, बाकी कोशिश ये करेंगे मेरे हाथ से थोड़ी आया, मेरे हाथ में तो ये चीज़ थी नहीं, ये तो अमुक की वस्तु में आई है, ये तो बाहर से आदमी आया था। छोटी छोटी बातों को लेकर के तो गारो अहंकार, रस गारो, रिद्धि गारो, सात गारो, किसी तरह का अपने बड़े होने का, पुराने होने का, ज्ञानी होने का ऐसा कोई भी अहंकार छोड़ करके, मायाचारी छोड़ करके क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गर्हा करना चाहिए, अपनी निंदा करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए, प्रायश्चित लेना चाहिए। गुरु दुश्मन नहीं है। देखना वो कहानी चंद्रगुप्त और चाणक्य की। वो अभी राज्य पाए नहीं हैं, राज्य को पाने के लिए निरंतर उपक्रम जारी है। नंद के सैनिक मारने के लिए उनके पीछे पड़े हुए हैं, कहीं भी सुराख मिलता है वहीं घोड़ी दौड़ पड़ते हैं उनको कुचलने के लिए। और अभी ऐसा ही हुआ है कि घनानंद के भयंकर क्रूर सैनिक घोड़ों पर बैठ करके उनके पीछे लगे हुए हैं। इसकी हल्की सी भनक केवल चाणक्य के कानों में आई है। वे अपने मस्ती से पैदल चले जा रहे हैं और की भनक आते ही चंद्रगुप्त को तो अभी कुछ ख्याल ही नहीं है कि चाणक्य ने चलते चलते और जैसे ही तालाब से गुजरे तो जोर का धक्का दिया और चंद्रगुप्त को तालाब में, गहरे तालाब में गिरा दिया। खुद दौड़ करके फटाफट झाड़ियों में छुप गया। इतने में 10 घुड़सवार नंगी तलवार लेकर के वहां से सरसराते हुए निकल गए। उन्हें अंदाज था कि यहाँ चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलेंगे और हमें उनका खून करना है, खत्म करना है। लेकिन वे इसी आस में आगे भागते गए कि वो शायद आगे निकल गए होंगे। यहाँ तो कुछ निशान दिख नहीं रहा है। और जैसे ही सारे घोड़े सैनिक आगे निकल गए, धूल के गुबार में खो गए, तो चाणक्य बाहर आए। चाणक्य को वो रोड सड़क पर देख करके चंद्रगुप्त भी बाहर आए। चलने लगे साथ साथ, समझदारी से, विवेक पूर्वक, बचाव पूर्वक। और फिर पूछा चाणक्य ने, जब मैंने तुम्हें पानी में धक्का दिया चंद्रगुप्त, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि आज तो मेरा जीवन इन्होंने खत्म कर दिया, गहरे पानी में डूब मरने के लिए धक्का दिया? चंद्रगुप्त ने कहा कि नहीं लगा। तुम्हें क्षण भर को ऐसे नहीं लगा कि आज मेरी जान ले ली इनने? बिल्कुल नहीं लगा। क्यों? मुझे भरोसा है कि जो कुछ भी गुरु करेंगे वो मेरे अच्छे के लिए करेंगे।